टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जीएसटी हम लोग को डे टू डे ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट ला सकता। पहले सवाल हम लोग को मन में आता है, जीएसटी किसका ऊपर लागू होता है? जीएसटी लागू होने के लिए क्या चाहिए? जीएसटी लागू होता है कोई सप्लाई होने से। इसके लिए हम लोग बोलता है जीएसटी का जान है सप्लाई। देन उसके बाद सवाल आता है सप्लाई क्या होता है? सप्लाई एक्चुअली क्या होना, दोनों का बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, उसको ही हम लोग बोलता है जो सप्लाई देने के लिए दो पीपल एग्री किया। क्या एग्री किया? मान लो तुम कोई शॉपकीपर का पास गया एक कोल्ड ड्रिंक्स खरीद करने के लिए, तो तुम क्या बोला? अच्छा, आपका दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा? बोले है। तो उसको कीमत कितना है? बोले एक बोतल का कीमत 40 रुपया है। बोले ठीक है, मेरे को एक बोतल कोल्ड ड्रिंक्स दे दो। तो क्या हुआ, शॉपकीपर और तुम दोनों एग्री किया। किसमें एग्री किया? तुम एग्री किया वो कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, और शॉपकीपर एग्री किया कि उसको बदले में 40 रुपया तुमसे लेने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, शॉपकीपर तुमको एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल दे रहा है। सो वो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल सप्लाई कर रहा है, इसको बोलता है सप्लाई। तो दो है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। शॉपकीपर है सप्लायर एंड तुम हो रेसिपिएंट। तो क्या सप्लाई किया ना? कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? गुड्स। बदले में उनको क्या मिला? 40 रुपया। वो क्या है? वो है कंसिडरेशन। उसके लिए वो तुमको कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल दिया। चलो दूसरा एक बात सोचो। मान लो तुम कोई कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया पढ़ाई के लिए। तो क्या हुआ, तुम पूछा जो मेरे को एक कोर्स के लिए तुम लोग पढ़ाओगे? बोले है। तो इसके लिए क्या चाहिए? बोलो ट्यूशन फीस देना पड़ेगा, महीना में 5,000 रुपया। तो हम लोग 3 महीना आपको सिखाएंगे। तुम गया तो क्या हो, टीचर लोग तुमको सिखा रहा है, बदले में हर महीना तुम उन लोग को तनख्वाह दे रहा हो। तो लोग क्या सिखा रहा है ना? तुम्हारा कोर्स। तो क्या दे रहा है तुमको? तुमको सर्विस दे रहा है। तो वो फिर से सप्लाई हो गया। वो टीचर लोग सप्लायर हो गया और स्टूडेंट लोग रेसिपिएंट हो गया। क्या सप्लाई दे रहा है? सर्विस। तो पहले देखा, पहले वाला सप्लाई था गुड्स, नाउ अभी जो सप्लाई दिया वो है सर्विस। बदले में तुम क्या दे रहे हो? हर महीना 5,000 रुपया तनख्वाह दे रहा हो। तो देखो, गुड्स के लिए तुम 40 रुपया दिया, शॉपकीपर तुमको कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल दिया। शॉपकीपर क्या सप्लाई दिया? गुड्स। नाउ सीखने के लिए कोचिंग में इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, हर महीना 5,000 रुपया दे रहा है। टीचर लोग तुमको क्या दे रहा है? तुमको सिखा रहा है, सर्विस दे रहा है। छोड़ो, तीसरा बात एक सोचो। मान लो तुम्हारा बिल्डिंग में तुम लोग डिसाइड किया जो बिल्डिंग साफ करने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। तो ठीक है, ये क्या काम करेंगे? सुबह शाम 2 बार आके पूरा बिल्डिंग साफ करेंगे, फिनाइल लेके, ब्लीचिंग पाउडर देके, लाइजल देके पूरा बिल्डिंग साफ करेंगे एंड महीना में 4,000 रुपया लेके जाएगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या किया? वो तुम्हारा बिल्डिंग साफ करने के लिए फिनाइल भी लेके आया, ब्लीचिंग पाउडर भी दिया, लाइजल भी दिया,
और उनका जो मेड है वो लोग आके साफ कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या दे रहा है? देखो, कॉन्ट्रैक्टर गुड्स भी दे रहा है, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, लाइजल। कॉन्ट्रैक्टर सर्विस भी दे रहा है, बिकॉज वो मेड लोग आके वो घिस के साफ कर रहा है। तो ये जो सप्लाई है इसमें दोनों एक साथ दे रहा है, गुड्स एंड सर्विस। तो इसको हम लोग बोलता है सप्लाई। ये देखो, ये सप्लाई इज बेसिकली हम लोग क्या बोला, ये दोनों का बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट क्या है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तुम ऑफर किया, दूसरा लोग एक्सेप्ट किया। देखो, शॉपकीपर को तुम ऑफर किया 40 रुपया, वो एक्सेप्ट किया, बदले में तुमको कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल दिया। टीचर लोग को तुम महीना में 4000 रुपया ऑफर किया, वो लोग एक्सेप्ट किया, बदले में तुमको सिखाया। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो रहा है, जिसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होने से तुम्हारा सप्लाई ट्रिगर्स हो रहा है। सप्लाई ट्रिगर्स होने से जीएसटी का सवाल आ रहा है, बिकॉज सप्लाई इज द सोल ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जान है सप्लाई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सप्लाई आ रहा है। लेकिन जीएसटी में सप्लाई कहां है? जीएसटी में सप्लाई जानने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी एक्ट कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का जीएसटी एक्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल जीएसटी एक्ट, दूसरों का आईजीएसटी एक्ट, तीसरा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट। तो हम लोग को तीनों एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग को जीएसटी पता चलेगा ना। इसके लिए सप्लाई कहां लिखा है ना, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में क्या बोला है? ये सप्लाई मीन्स क्या होता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सब टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो, गुड्स हम लोग किया, दुकान में जाके कोल्ड ड्रिंक्स दे, और सर्विसेज वो भी देखा, कोचिंग सेंटर में जाके हम लोग ट्यूशन सर्विस लिया, और वो भी हम लोग देखा। जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर को लगाया, वो आपके बिल्डिंग साफ किया, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल सब कुछ दिया, सर्विस भी दिया, गुड्स भी दिया। एंड ये किसके लिए दिया? फॉर ए कंसिडरेशन। सबके लिए मैं पैसा दिया। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए 40 रुपया, ट्यूशन के लिए हर महीना 5000 रुपया, बिल्डिंग साफ करने के लिए 4000 रुपये, ये ऑल आर कंसिडरेशन फॉर दिस सप्लाई। और क्या होता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन ये सब कुछ बिजनेस के लिए है। दुकानदार भी धंधा कर रहा है, कोचिंग सेंटर भी धंधा कर रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्टर, सफाई कॉन्ट्रैक्टर भी धंधा कर रहा है। अगर धंधा नहीं होता तो खाली गुड्स एंड सर्विस देने से मेरा सप्लाई होता नहीं। कैसे? मान तुम्हारा बारी में बहुत, घर में बहुत कुछ रद्दी है, तो तुम कोई कबाड़े वालों को बोला, एंड कबाड़े वालों को तुम दे दिया पुराना न्यूज़पेपर एंड एक्सेट्रा। तो कबाड़े वाला वो ले लिया, बदले में तुमको पैसा दिया। तो तुम क्या दिया? कबाड़े वालों को गुड्स दिया। गुड्स मीन जो न्यूज़पेपर, पुराना सामान दे दिया, और बदले में पैसा मिला। तो देखो, ये डेफिनेशन में फिट हो रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तुम कबाड़े वाले को गुड्स दिया, बदले में कबाड़े वाला तुमको पैसा दिया, वो भी हो गया। बट ये वाला तो फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा धंधा तो वो नहीं है, तुम तो घर साफ करने के लिए दिया। तो तुम जो दिया ये नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसके लिए ये सप्लाई होगा नहीं। अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी भी आएगा नहीं। तो ये वीडियो में आज तक हम लोग यही बोला, बाकी सब हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे, जाके इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, तो पता चल जाएगा जीएसटी क्या है।